पागल हो गया। और मैं पैसों पे मरने वालों से भी अर्ज करना चाहूँगा, अबे पैसों के नशों में चूर हो जाने वालों, तुम जानते हैं, और पैसों के नशों में चूर होकर मौलवियों की शानों में गुस्ताखियाँ करने वालों, मस्जिद मदरसे को जनाब कुछ न समझने वालों, अल्लाह रसूल की शानों में गुस्ताखियाँ करने वालों, तुमसे कहना चाहता हूँ मालदारों, आज मैंने तो देखा है रिजल्ट, तुमने भी देखा होगा। टाइम खत्म कर लें, अभी तो 1 घंटा हुआ है, पूरा 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा टाइम और लूंगा। तुम टेंशन में तो नहीं हो? क्या कह रहे हैं साजिद भाई? अच्छा देखा आपने, बात सही है। ये 12 साल से 18 साल का लड़का इतना बड़ा बेहुदा हो गया, अल्लाह को छोड़े, रसूलुल्लाह को छोड़े, डीजे पे थिरकता है, नाचता है, डांस करता है, और अल्लाह के नबी को राजी, अल्लाह के नबी को नाराज करता है और शैतान को खुश करता है। ताशों के पत्ते चल रहे हैं हमारे बच्चों के बीच में, हजरात मोहतरम, जुए और आवारगी, अल्लाह की कसम, मादल्ला सदबार मादल्ला, वो हालत है कि बयान नाकाबिले बयान है। कैसे समझे? पूरी दुनिया पूरी दुनिया जान लेगी कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है। शादियों के मौके पे देखो कैसी आवारगी करती हैं हमारी औरतें, हजरात कैसी पर्दों की धज्जियां बिखर रही हैं। हमारे जवानों को देखो, लगता ही नहीं कि मुसलमानों के बच्चे हैं। हजरात आगे करूंगा बात, मगर अभी तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें माल का नशा है तो हमने देखा है माल का अंजाम, तुमने भी देखा होगा पैसे का अंजाम, मैंने भी तो देखा, अपनी आंखों से देखा है। क्या हैसियत है इस माल की जिस पैसे पे तुम इतराते हो? इस माल की इतनी सी हैसियत है कि 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। तुमने देखा नहीं? ये 2 साल पहले या 3 साल पहले 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति, यानी रात के 12 बजे 2000 का 1000 का बंद हो गया, रात के 12 बजे बजना वाला बैन लग गया नोट पर, और पता ये चला बरेली के परसा खेड़ा में पैसा हमने जलते हुए देखा, और लखनऊ की गोमती में पैसा बहते हुए हमने अखबारों में पढ़ा। मतलब क्या औकात है इस पैसे की जिस पैसे तुम इतराते हो? अगर इतरा सको तो उस गुलामी पे इतराओ जो गुलामी का पट्टा अल्लाह ने तुम्हारी गर्दनों में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा डाल दिया है। नाज कर सको तो अपने मोहम्मद पे नाज करो, अगर जनाबे वाला फख्र कर सको और सीने चौड़े कर सको तो आमिना के लाल पे सीने चौड़े किया करो। मैं जनाब वाला, अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको अगर ये रुतबा मिल जाए खबर की दुनिया में, तो अल्लाह की कसम आपसे बार बार कहा जाएगा चले जाओ तुम पिछली दुनिया में चले जाओ, तो हजरात मोहतरम ना पिछली दुनिया में आने का नाम तक नहीं लोगे। इसका मतलब मरने से मरता नहीं है, मरने से खत्म नहीं होता है, बल्कि दुनिया बदलती है। अब तुम कब्र में सोते रहोगे, एक दुनिया और इंतजार कर रही है, फिर एक दुनिया और इंतजार कर रही है, बात तवील हो जाएगी। इसलिए हजरात मोहतरम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई नहीं समझ सका है जनाब मौत के फलसफे को, और ये अल्लाह ही है। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। अब तुम कहोगे यार 1 घंटे में क्या हुआ ये हैं? अरे अब शुरू हो रही है तो 1 घंटे तक हुआ क्या है ये? तो ये 1 घंटे तक मेरी तकरीर की तमहीद है। अब अंदाजा लगाओ, जब तमहीद इतनी लंबी है तो तकरीर कितनी लंबी होगी। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तो तरक्की आता फरमाए। ना मैं उठूंगा ना तुम्हें उठने दूंगा। मुस्तफ़ा जानी रहमत का जिक्र करना ज़रूरी है। खुशी के मौके पर नबी का जिक्र करो तो जनाबे वाला, बच्चे की पैदाइश हो तो नबी को याद करो, शादी हो तो नबी को याद करो, और जनाबे वाला तीजा हो, 10वां हो, बरसी हो तो नबी को याद करो। ये मुसलमानों की और नबी के गुलामों की यही शान है। आगे बढ़ता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ, कोई नहीं समझ सका। जितना अल्लाह बताता है उतना ही पता लगता है, और जब तक नहीं बताता है तब बैठ जा रे, बैठ। जब तक नहीं बताता है दुनिया की कोई ताकत, और इसका सबूत ये है, कहो तो एक सबूत दूं, इजाजत जोर से कहो, हाँ सुभान अल्लाह। देखो साइंस ने बना लिया, साइंस ने बना लिया, साइंस ने बना लिया, बिजली बना ली, साइंस ने माइक बना लिया, साइंस ने मोबाइल बना लिया, साइंस ने ये देखो 3 मंजिल मकान बना लिया, 50 मंजिल इमारत बना ली, 60 मंजिल इमारत बना ली। साइंस ने समंदर में रोड बना दी,
समंदर में रोड बना दिए, प्लेन बना दिया, प्लेन चला दिया, हवाई जहाज बना दिया, ट्रेन बना दी, और जनाब वाला बाइक बना दी, मोटरसाइकिल बना दी, और हजरत मोहतरम वो देखो क्या क्या बना दिया, सैटेलाइट में जाने का सपना, और जनाब वाला ये मंगल ग्रह पर घर बनाने की तैयारी, और जनाब वाला ये चांद पे प्लाटिंग हो रही है। अरे देखो ना साइंस क्या क्या कर रही है, मगर कब से कर रही है? सवाल ये है कब से कर रही है? कितने दिन हो गए साइंस को ऐसा करते करते? अरे कितने दिन हो गए? ज्यादा से ज्यादा 1000 साल। कितने दिन हो गए? बाबा आदम को आए हुए 7000 साल। बात बहुत पते की करने जा रहा हूं। मैं एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। आज सवाल करते हैं लोग कुरान शरीफ का फायदा क्या है? तुम बता नहीं पाते हो कुरान का फायदा, इसलिए कुरान में गोलियां मारते हैं लोग, कुरान को जलाते हैं लोग। कुरान की वैल्यू नहीं है आज लोगों की नजरों में। कुरान शरीफ को मादल्ला सदबार मादल्ला फाड़ कर फेंक देते हैं लोग। क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम्हारी नजर में हैसियत नहीं है कुरान शरीफ की, तो दूसरों की नजर में क्या हैसियत होगी कुरान शरीफ की? तुम्हारी नजरों में कुरान की हैसियत कहाँ है? तुम कुरान शरीफ की इतनी हैसियत कहाँ जानते हो? कुरान शरीफ को तुमने एक मामूली किताब समझा और तुमने कुरान को कपड़े में लपेट के ताक में रख दिया। अब जनाबे वाला गर्द चढ़े गुबार हटे, कोई लेना देना नहीं है। हजरात मोहतरम तुम्हारे यहाँ कुरान रखे हुए हैं, गर्द चढ़ गई गुबार हट गया। 2-2 कौड़ी के फर्शों पे हर 5 मिनट में पोंछे लगते हैं तुम्हारे घरों में। ये फर्श बना लिए, टाइल लगा ली, ये 100 गज का 50 गज का 200 गज का मकान बन गया, टाइलें लग गई, संगे मरमर लग गया, और जनाबे वाला बस हर 5-10 मिनट के अंदर लाओ पोंछा लगाएं, लाओ वाइपर लाओ, वाइपर लाओ, लल्ली वाइपर ला, लल्ली वाइपर ला। अब इसी लल्ली वाइपर के घर में 1 महीना हो गया कुरान शरीफ ऐसे ही रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई है, गुबार हट गया है। मादल्ला तुमने अगर कुरान की हैसियत को हैसियत समझा होता तो तुम्हारे घरों में कुरान शरीफ ऐसे रखा होता। और फिर कहते हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम तबाह हो गए। अबे कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारते हो अपने हाथों से, और फिर कहते हो बर्बाद हो गए। ये कुरान शरीफ जो तुमने मामूली किताब समझी है, आज की इस तकरीर में 2 मिनट लेना चाहूंगा अभी अभी और बताना चाहूंगा कि इस कुरान शरीफ की हैसियत क्या है। लो सुनो और जवाब दो दुनिया को। 1000 साल पहले कोई नहीं जानता था कि प्लेन बनाया जा सकता है, ट्रेन बनाई जा सकती है, माइक आ सकता है, बिजली आ सकती है। ये सारा का सारा विकास कब से हुआ? विदिन 1000 ईयर्स या विदिन 1500 ईयर्स, 1000 या 1500 साल के अंदर अंदर हुआ। क्या पहले इंसान नहीं थे? तुम 5 फीट के हो, वो तो 12-12 फीट के थे। अरे तुम 5.5 फीट के हो, 5.4 के हो, वो 11-11 11.5 फीट के थे। वो हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ा सके? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्म नहीं दिया था और तुम्हें इल्म दिया है। मैं अब सवाल ये है कि उन्हें इल्म क्यों नहीं दिया था और तुम्हें क्यों दिया? यहाँ है सवाल। तवज्जो है? जब तक अल्लाह नहीं बताएगा कोई नहीं जान सकता। और साइंस को इतना दावा है कि हमारे पास इल्म है, तो साइंस का कोई बड़ा साइंटिस्ट आए और हमें बताए कि रूह क्या है, किधर से आती है और किधर को चली जाती है, हम फौरन समझ जाएंगे कि तू इल्म वाला है। हम तो ये दावा करते हैं कि अल्लाह जितना बताता है, वरना फिर 1000 साल पहले प्लेन क्यों नहीं बना? 1000 साल पहले ट्रेन क्यों नहीं बनी? 1000 साल पहले माइक क्यों नहीं बना? 1000 साल पहले बिजली क्यों नहीं बनी? 1000 साल पहले 10 मंजिल की इमारत क्यों नहीं बनी? 1000 साल पहले हजरत मोहतरम ये चमक दमक क्यों नहीं आई? इंसान तो पहले भी थे, इंसान हम भी हैं, और जनाबे वाला अल्लाह तो वही है, कल भी वही अल्लाह, आज भी वही अल्लाह, और क़यामत तक वही अल्लाह, क़यामत में वही अल्लाह, अज़ल से अब तक एक ही अल्लाह, एक ही सुपर पावर, एक ही सुपर पावर, एक ही सुपर पावर। ना अल्लाह की जात में चेंजिंग, ना अल्लाह की बात में चेंजिंग। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह वही है, तो क्या बात है? 5000 साल ऐसे ही गुजर गए, 6000 साल इंसानों को ऐसे ही गुजर गए, और ये जब 1000 साल पहले इंसानों के पास इतना इल्म आ गया, मैं पूछना चाहता हूँ पहले इल्म क्यों नहीं आया था? आज ही क्यों आया है? अब सुनो जी हमारे कुरान का करिश्मा।
और जोर से बोलो, और जोर से। अल्लाह ने, जवाब सुन लो, अल्लाह ने हमारे नबी से पहले दुनिया में इल्म को आम नहीं किया था। नबी आए हैं 1400 साल पहले। कितने दिन पहले? 1400 साल। अब जरा नबी का मकाम समझ लो। हमारे हुजूर आए हैं मुस्तफ़ा जान रहमत 1400 साल पहले, 1400 years before our holy prophet of Islam हजरत मोहम्मद was born। मुस्तफ़ा जान रहमत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 1400 साल पहले दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए। He was sent as a teacher for mankind। पूरी दुनिया इंसानियत के लिए उन्हें टीचर बना के भेजा गया। हज़रात मोहतरम 1400 साल। अब अल्लाह की मर्जी सुनो, और जोर से। नबी से पहले जनाबे वाला इल्माम नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर उजाला। यही वजह रही कि अल्लाह ने, खुदा की कसम, अल्लाह ने 1400 साल पहले मक्के की जमीन पे मुस्तफ़ा जान रहमत को रसूल इनकलाब बनाकर भेजा। मुस्तफ़ा जान रहमत, गौर से सुनते रहना, जवाब देना है। रसूल इनकलाब को भेजा, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए। और जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो जनाबे वाला 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए। जब 40 बरस के हो गए नबी, तो अल्लाह के नबी ने गारे हिरा में अल्लाह अल्लाह करने के लिए जगह बना ली। और जैसे ही मुस्तफ़ा गारे हिरा में पहुंचे हैं अल्लाह अल्लाह करने के लिए, फिर अल्लाह ने 1400 साल पहले, यानी जब नबी 40 साल के हो गए, तो गारे हिरा में अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा। नाम था हजरत जिब्राइल। और वो फरिश्ता ये कुरान की आयतें लेके आया, कुरान की पहली सूरत लेके आया। कौन सी सूरत थी? देखो सुनो, यही कहने के लिए मैंने, यही कहने के लिए, यही आयत सुनाने के लिए ये 5 मिनट की तमहीद बांधी है। गौर से सुनना, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कल तुम ये कहो कि इमरान हनफी साहब ने तकरीर बहुत अच्छी की, बल्कि मैं इसलिए सुना रहा हूं ये ताकि तुम चौराहे पर उस सवाल का जवाब दे सको जो ये कहे कि कुरान का फायदा क्या है, मोहम्मद का फायदा क्या है। अबे ये है फायदा कि जब तक नबी नहीं थे तब तक इल्म का उजाला आम नहीं था दुनिया में। जब तक मोहम्मद नहीं आए, एजुकेशन नहीं फैलाई गई, ज्ञान नहीं फैलाया गया। आज शिक्षा की बातें करते हो। नबी पाक के मदरसे से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, नबी के मदरसे से पहले कोई कॉलेज नहीं था। सबसे पहले मदरसा मुस्तफा के चबूतरे पे अगर किसी ने कायम किया था तो मुस्तफा जान रहमत ने कायम किया था। सबसे पहले शिक्षा हमारे पास थी, सबसे पहले इल्म हमारे पास था, और इल्म फैला ही मुस्तफा की वजह से। अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। आ गए नबी, छा गए नबी, 40 बरस के हो गए मुस्तफा। गारे हिरा में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान उतारा। और ए संभल वालों, जैसे ही मेरे इस आयत को याद रखना, जैसे ही मेरे रब ने गारे हिरा में कुरान शरीफ उतारा तो कुरान शरीफ की पहली ही सूरत में मेरे खुदा ने घोषणा फरमा दी, ऐलान फरमा दिया। क्या? अल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। बहुत मुफस्सिरीन की तफसीरें हैं जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। आयत का मफहूम ये है कि आज हमने गौर से सुनना, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। इल्म का उजाला आज आम कर दिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी के आते ही इल्म का उजाला आम हुआ, कुरान के उतरते ही इल्म का उजाला आम हुआ। यही वजह रही कि 1400 साल पहले कोई वैज्ञानिक नजर नहीं आया, 1400 साल पहले माइक बनाने वाला दिखाई न दिया, 1400 साल पहले बिजली बनाने वाला दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इल्म का उजाला नहीं फैलाया था अल्लाह ने।
है। और जैसे ही कुरान के वजह से अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया तो देखो कितना इनकलाब आ गया कि जनाबे वाला ये छोटा सा जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। और कितना बड़ा इनकलाब आया जनाबे वाला कि हम तुम ही सुन लो, तुम ही तो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और ये सुनो, हमने हवाओं को पकड़ पकड़ कर टायरों में बंद कर दिया। टायरों में तुमने नहीं किया बंद, टायरों में हमने कर दिया, तुमने कर दिया। टायरों पे दुनिया को दौड़ा दिया जनाबे वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इल्म जितना अल्लाह बताता है जी, और दूर से सुभान अल्लाह, जितना अल्लाह बताता है इंसान उतना ही जानता है। रही मौत की बात, रही रूह की बात, तो अल्लाह खत्म कर देगा बात को। हाथ उठा के मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोलेंगे, 10 से 15 मिनट, उसके बाद बात को तमाम करेंगे। और माशाअल्लाह खुशी है कि जो खड़े हैं वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो बैठे हैं। आबाद रहिए, सब तो शादाब रहिए। आप बैठे उधर वो लोग खड़े हैं और माशाअल्लाह इतनी देर से इधर लोग बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, तवज्जो है आपकी। और आपने मेरी इस गुफ्तगू को बड़ी मोहब्बत से सुन लिया जी। अल्लाह जितना बताता है, कुरान की वजह से इल्म फैलाया, तो बताओ कुरान का कितना बड़ा फायदा है। आज हम तुमों ने तो कुरान को क्या समझ लिया, खाने वो तो हमने समझ लिया बुखार की किताब के, बुखार आया दम कर दो, जाड़ा आया दम कर दो, तावीज़ ले लो, मियाँ तावीज़ दे दो। और मियाँ इतने फिर रहे हैं तावीज़ वाले के अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हाय हाय, ऐसे ऐसे मियाँ हैं मार्केटों में, ऐसा मियाँ है, बस अल्लाह ही अपना रहम करे इन मियाँओं पे। इन मियाँ झूठे मियाँओं से अल्लाह हम तुमों को बचाए रखे। झूठा मियाँ मैं उसे कहता हूँ, ये देखो मियाँ बना फिर रहा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, रोजा एक दिन का नहीं रखता, और सीधे दनान खाना में जाता है। बैठक में भी नहीं, सीधे दनान खाने में जाएगा अंदर। तुम ही लेके जाते हो, कोई थोड़ी लेके जाता। सीधे दनान खाने में जाता और लाश की तरह पड़ जाता है। मक्खियों की तरह औरतें भी निकल रही हैं, औरतें मक्खियों की तरह। 2 औरतें पाँव दबा रही हैं, 2 औरतें हाथ दबा रही हैं, 2 औरतें साइड दबा रही हैं, 2 औरतें सर दबा रही हैं। मैं तो कहूँ 2-3 मिलके इसका गला ही दबा लेती, बातें खत्म हो जाती हैं। ये मियाँ है, इसे नहीं कहते मियाँ, ऐसे नहीं होते मियाँ। 5 वक्त नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, खलत मलत न करने वाला, चेहरे पे नूर, खुदा की कसम मुस्तफा की सुन्नत तक न छोड़ने वाला जी। तवज्जो है। जैसे बरेली में एक मियाँ का नाम बताता हूँ, ताजे शरीयत, गव्वासे बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, गाज़े रुखसारे मिल्लत, हुजूर सैयदना अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आए, और दामने करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। और आज भी बरेली के पीरों का ये चलन है, आज भी बरेली के पीरों का ये चलन है कि बरेली के पीर कभी जनान खानों में एंट्री नहीं करते। बेशक बेशक बेशक, सीना चौड़ा है हमारा। और यही कहते हैं तो जनान खाना में जाने वाले मियाँ बड़े नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जनान खाना में जाना है तो जनाबे वाला वो नाराज तो होंगे ही होंगे। बरेली, मगर बरेली की शान है अल्लाह की कसम, आज भी बरेली के पीर खुदा की कसम खलत मलत नहीं करते। मैं बरेली से मुराद सौदा किरान की गलियों में मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा कल्लहू अपने जिस्मों में रखने वाले पीरों की बात कर रहा हूँ, पूरे बरेली की बात नहीं कर रहा हूँ। बरेली में तो हर तरह के लोग आबाद हैं। मैं बात कर रहा हूँ खानवादे आला हजरत की। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मियाँ से बचो लोगों, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कुरान शरीफ को अपने सीनों से लगा लो जी। कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो,
बात में कर रहा था जनाबे वाला, किसी को नहीं मालूम, मौत तो हर हाल में आनी आनी है, मगर ये लोग, एक आखिरी बात बोलता हूँ, मौत तो हर हाल में आनी आनी है। हजरत मोहतरम, आज तक का रिकॉर्ड है, मौत का फरिश्ता न किसी सूरमा से डरा, न किसी मंत्री से डरा, न किसी ताकत वाले से डरा, न किसी लठिया वाले से डरा, न हाजी जी से डरा, न चौधरी साहब से डरा, न मुखिया साहब से, न धनत्तर से, न सूरमा से, न नौतीस मारखा से। मौत का फरिश्ता आज तक रुकनुद्दीन सराय वालों किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। और सुनो, सीना चौड़ा 72 इंच का इमरान हनफी का, वी आर प्राउड दैट। ये लोगों, हमें नाज है इस बात पे, और से सुनो, हमें नाज है इस बात पे। और वहाबियों को बताओ, मुस्तफा के दुश्मनों को बताओ, मुस्तफा के गद्दारों को बताओ, वॉट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट का नारे लगाने वाले मुस्तफा जान रहमत के गद्दारों को बताओ, जो नबी की इमेज को नापने की बातें कर रहे हैं, उनसे कहो इधर तवज्जो करो। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है, मगर ये लोगों, पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत का इंतजार करता है, जोर से बोलो, जोर से, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर वेट करता है, इंतजार करता है, तो अल्लाह की कसम ऐसा दरबार दुनिया में पहली और आखिरी बार मदीने वाले मुस्तफा का दरबार देखा गया है। आमिना के लाल का दरबार, मेरे महबूब का दरबार, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरबार। आज हमसे कहता मुस्तफा की इमेज क्या है? अबे आंखों से देख ले, ये इमेज है मुस्तफा की, ये शान है मुस्तफा की कि मौत का फरिश्ता किसी से कभी पूछता नहीं है, कभी किसी से इजाजत नहीं लेता है। मैंने तो उन्हें भी मरते हुए देखा है जो मुस्तफा को अपनी तरह कहते हैं। वो हमारे मुरादाबाद में हनुमान मूर्ति पे गिरे पड़े हैं, मर गए वहीं पे जनाबे वाला हज़रात मोहतरम। और बातें तो बहुत लंबी लंबी, हमारी तला, हमारी तेरी तरह जालिम, अबे तेरी तरह हमारा, अबे बहसी जंगली तेरी तरह मुस्तफा। महमदपुर का एक आदमी है, अभी जिंदा है जनाब वाला, एक आंख नहीं है, एक है, कल्पना करो कैसा होगा, एक आंख नहीं है, एक है, बीच चौराहे पे कहता है नबी हमारी तरह। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में, है तेरे फ्यूज उड़े पड़े, तू नबी को अपनी तरह कह रहा है। अबे जालिम गौर से सुन बे, तू तो तू है, 14वीं सदी में पैदा होने वाला, न खाने की तमीज न पीने का सलीका, कुत्तों की तरह खड़े खड़े होकर खाने वाला, तू तो तू है। हजरत आदम से लेकर, तवज्जो है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कोई नबी और कोई रसूल नहीं है उनकी तरह। बेशक बेशक बेशक, कोई नबी, आबाद रहा, कोई नबी और कोई रसूल। देखो जी, हजरत नूह बहुत बड़े रसूल हैं मगर उनकी तरह नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह उलुल अज़म पैगंबर हैं मगर उनकी तरह नहीं है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह देखो देखो कितनी बड़ी हस्ती है मगर उनकी तरह नहीं है। तो 14वीं सदी में पैदा हो रहा जो कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं कुत्तों की तरह, और जनाब चौराहों पे चैने खोल रहा है, वो कह नबी हमारी तरह, तेरी तरह ज़ालिम हमारा। कितना बुरा लगेगा अगर मैं इससे कहूँ तू कुत्ते की तरह है। तवज्जो है? अरे मैं कहूँ अगर इससे कि तू कुत्ते की तरह है, इसे कितना बुरा लगेगा। फौरन मुझसे कहेगा कैसे तुम आदमी हो या क्या हो तुम? मैं कुत्ते की तरह हूँ, कुत्ते की तरह कैसे हूँ? तो मैं कहूँगा आंखें तो कुत्तों की तरह है, कान तो कुत्ते की तरह है, और तेरी जबान तो कुत्ते की तरह, ऐसी जबान है कुत्ते की भी तेरी जबान है। तो जनाब वाला तो कहेगा मैं कुत्ते की तरह हूँ। अबे अगर तुझे ये गवारा नहीं है कि तू कुत्ते की तरह है तो हमें ये गवारा नहीं है कि तू जैसा बदतमीज नबी की तरह है। वाह वाह, बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
वसीयत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत का फरिश्ता आज तक किसी से पूछ के नहीं आता जी। जहाँ लिखी है वहीं पहुंच गया। जंगल में लिखी है जंगल में, मंगल में लिखी है मंगल में, चौराहे पे तो चौराहे पे, ट्रक के पहिए के नीचे तो ट्रक के पहिए के नीचे, रेलवे ट्रैक पे तो रेलवे ट्रैक पे, हनुमान मूर्ति पे तो हनुमान मूर्ति पे, जनाब वाला वहीं पड़े हुए हैं, किसी से नहीं पूछता। मगर पहली और आखिरी बार मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब, तवज्जो है, अरे है, और मौत के फरिश्ते मेरे महबूब की तरफ जा रहा, अंदर मत जाना। आहा वाह। और मौत के फरिश्ते अंदर मत जाना ना, अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्तों के साथ जाएगा। ये 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जिब्राइल की क़ियादत में जाएंगे और पहले सलामी देंगे। वो दुनिया का सुल्तान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बादशाह है मेरा, वो यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है वो मेरा, मैं कमुल हाकिमीन, मेरा एक ही तो वजीर है, जोर से बोलो, और एक ही तो वजीर आज़म है मेरा, उसी को दिया मैंने जो कुछ दिया। मेरे मुस्तफा फरमाते इन्नमा कासिम अल्लाह योती देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जोर से बोलो, जोर से। मेरी जात का साया बन के गया है दुनिया में। ओए होए होए, गौर से, गौर से, और जोर से, गौर से सुनो, गौर से और बोलो जोर से। मेरी जात का साया बन के गया है ये, और कोई नहीं गया, इस शान से ये अकेला ही गया है। मैंने 1,24,000 नबियों को भेजा दुनिया में, मगर किसी नबी को अपनी जात का साया बना के नहीं भेजा, अपनी जात की परछाई बना के नहीं भेजा, बल्कि अपनी सिफत की परछाई बना के भेजा। जात की परछाई बना के किसी को नहीं भेजा, जात की परछाई मैंने बस मोहम्मद को बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दे दो, दे दो, 100 दो, 20 रुपए ले ले, 20 रुपए दे दे। जिंदाबाद। तुम भी दे दो 20 रुपए, तुम भी दे दो। हाँ दे दो भैया, दे दो पैसे। अब बेचारा अल्लाह फजल फरमाए। चल, नारा तो तूने बहुत सही मौके पे लगाया। हजरत खैरियत है, माशाअल्लाह। परेशान, कोई उलझन? अंदर तुम मत जाना, सलामी होगी, मेरी जात का वही साया है, दुनिया में कोई नहीं है जी। अब जब वही है तो उनकी तरह कौन होगा भाई? यानी इब्राहिम जैसा नबी भी अल्लाह की सिफत की परछाई है, जात की नहीं। इसीलिए मूसा बार बार कह सकते, बार बार कह रहे थे, मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे। अरे नहीं दिखा दे तो कैसा दिखा दे? अरे नहीं, अंदर ही रहेगा, देखूंगा देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया लंतरानी, देख ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? कि देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि तू देख ही नहीं पाएगा। तो मैं नहीं देख पाऊंगा तो कौन देख पाएगा? वही देखेगा बस, इकलौता वही देखेगा। जो मेरी जात की परछाई वो जात देखेगा, जो सिफत की परछाई सिफत देखेगा जी। जोर से। अब जनाबे वाला, अरे ओ संभल वालो, एक बात और बता दूं, हुजूर का साया नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि वो खुद साया है अल्लाह की जात के, और साये का साया नहीं, परछाई की परछाई नहीं होती। तुम्हारी तो होती है परछाई, तुम्हारी तो है परछाई। अरे है तुम्हारी परछाई जी, लेकिन परछाई की परछाई देखी गई नहीं, नहीं होती ना भाई। हमारी परछाई है, मगर उस परछाई की परछाई, और परछाई की परछाई होगी तो एक ही आदमी की परछाई पूरे रुकनुद्दीन सराय को ढक लेगी। मेरा साया 2 मीटर का, फिर साये का साया 4 मीटर का, फिर साये के साये का साया 8 मीटर का, फिर साये के साये के साये का साया 16 मीटर का, और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते पता चला रुकनुद्दीन पूरा ढक लिया मैंने, अकेले नहीं। परछाई की परछाई नहीं होती। जोर से। इसीलिए चूंकि नबी खुद परछाई है, जोर से,
इसलिए उनका साया मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहावियत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं, साए का साया न होता है न साया नूर का। जी साए का सुबह तैबा में हुई बटता है वाला नूर का, और सदका लेने देखो आया है तारा नूर का, और भागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बुएं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा जोर से नूर का। तो जनाबे वाला साया का साया होता ही नहीं, इसलिए मेरे नबी को संभल के जाना, मेरा महबूब है वो, अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरे जिब्राइल जाएगा, वो भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हई रंग अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी, सुल्तान है मेरा वो मेरा बादशाह है, मैंने उसे जमीन आसमान का ताज दिया है, राज दिया है, जमीन मेरी है, हुकूमत उसकी है, आसमान मेरा है, राज उसका है, जहान मेरा है, निजाम उसका है। बरेली वाले बिला वजह थोड़ी कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। जनाबे वाला अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर जिब्राइल जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, 70,000 हाई रंग अधिकारी जाएंगे, सलाम होगा, सलामी होगी, पहले सलामी हो गई, जब सलामी दरवाजे पे खड़े थे, जब सलामी हो गई तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना हाज़ा मलकन अला बाबे का, या मुस्तफ़ा या आपके दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा है जी, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। क्या अगर इजाजत मिल जाए तो अंदर आ जाए, वाह, इजाजत न मिले तो पलट के चला जाए। और इनकी कलुआ की भी इजाजत चाहिए हैं? ये कलुआ मलुआ बन शब्बन बब्बन, ये जुम्मेराती शुभराती, ये जितने भी हैं, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, इनसे भी पूछ के आता है वो नहीं ना? अरे कुछ समझ में आ रही है? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और नबी के गुलामों दो जहां में तुम्हें खुशहाल रखे। ईमान बचा के रखो, दुनिया से जाओगे, यही दौलत बच गई तो सब कुछ ठीक है, और ये दौलत नहीं बची तो कुछ भी नहीं। चाहे कितना ही पैसा कमा लो, कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, यारी करो तो रसूल के लिए, दोस्ती करो तो रसूल के लिए, नफरत करो तो रसूल के लिए, मोहब्बत करो तो रसूल के लिए जी। अपने नबी पाक से प्यार करो, जनाबे वाला हुजूर से प्यार करो, जो हुजूर का हो उससे दोस्ती करो, जो हुजूर का ना हो वो चाहे तुम्हारा कितनी करीबी हो, ऐसे निकाल कर फेंक दो जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। न दोस्ती न रिश्तेदारी, न अपनी बेटी लो न अपनी बेटी दो, ऐसों से मतलब क्या है? जो नबी के नहीं हुए, अल्लाह की कसम वो तुम्हारे क्या होंगे? दुनिया चंद रोज की है, मरोगे, कब्र में जनाबे वाला सवाल होंगे, अजाब हो, अजाब कब्र हक है, कब्र का सवाल हक है, कब्र का अजाब हक है, और जनाबे वाला मैदान महशर हक है, फिर मुस्तफ़ा जान रहमत की शफात हक है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है। जान लो इन बातों को, और ये मत कहो कि मौलवियों के झगड़े, मौलवियों का, अल्लाह की कसम मौलवियों का झगड़ा नहीं है, मौलवियों के जनाब वाला भैंसों और बैलों के बंटवारे नहीं है, बात मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत और उनकी अदावत की है। बेशक बेशक। इसलिए वो लोगों मिलावट मत करो, सुलह कुल्लियत मत करो, ये भी सही है वो भी सही है, नहीं, जो नबी का है वो तुम्हारा है, नहीं अल्लाह की कसम वो किसी का नहीं है। मेरे आलात फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बेशक बेशक बेशक। ये आपकी तरफ आते एक फरिश्ता खड़ा, अंदर आने की इजाजत मांग रहे, इजाजत तो अंदर आ जाए, इजाजत नहीं मिले पलट के चला जाए। मेरे नबी को मालूम है कौन सा फरिश्ता है, मगर फिर भी पूछ रहे हैं ताकि सबको खबर हो जाए। कभी कभी मालूम हो के भी पूछते हैं ना, जैसे तुम ही पूछो सुबह को यहाँ चौराहे पे बैठ गए, ऐ जी रात में वो जो आखिर में तकरीर कर रहे थे, वो जो तकरीर कर रहे थे, यानी तुम मालूम तो है तुम्हें कौन कर रहे थे? इमरान हनफी कर रहे थे, मुरादाबाद वाले, फतेहपुर मलकपुर वाले, इमरान हनफी कर रहे थे, तुम्हें मालूम है, मगर तुम वो 4-6 और बैठे हैं, उन्हें सुनाना चाह रहे हो, तवज्जो है?
मालूम तो है। ऐसे नबी पाक साहिब को मालूम तो है कौन सा फर्क, अरे उसे क्या खबर नहीं है जनाब वाला, अल्लाह ने उसे उलूम अव्वलीन दिए, उलूम आखिरीन दिए, उसे तो ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने, ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया। और जी क्या बताऊं जी, ऐसा इल्म दिया, हाय हाय हदीसें पढ़ूं क्या करूं, अभी टाइम तो बहुत हो गया, कैसे कैसे सुनाऊं, मगर फिर भी 1 मिनट में सुनाऊं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल अपनी माँ से वादा करते हैं, माँ आज मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा, दुआ कर मुझे इजाजत दे दें। माँ कहती है बेटे तूने कभी इजाजत नहीं ली और आज इजाजत ले रहा। हम तो इतने खुशनसीब हैं हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अबू हुज़ैफा नाम था उनका। तो वो कहते हैं अम्मी आज मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ है कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा और नमाज के बाद हुजूर के दामन करम से लिपट जाऊंगा और हुजूर से अर्ज करूंगा, ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए, दुआ करवाऊंगा तेरे लिए। अम्मी बोली बेटे अगर उनकी ज़बान से हमारे लिए निकल गई दुआ तो बेटे नमाज कितनी सही, रोज़ी कितनी सही, बेटे बेड़े पार हो जाएंगे, जल्दी से जा। असर में पहुंच गए, मौका नहीं मिला, मगरिब में पहुंच गए, मौका नहीं मिला, ईशा में जनाब वाला वहीं ठहरे रहे, मौका नहीं मिला। ईशा के बाद मेरे नबी मुसल्ले पे बैठे, 1 मिनट में पूरी कर रहा हूँ, लंबी है मगर मैं पूरी कर रहा हूँ, मौका नहीं, मौका ना मिला, मौका ना मिला करके बात को जो है मैंने इतनी बड़ी बात को इतना कर दिया, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। और जनाब वाला ईशा की नमाज के बाद मेरे नबी पाक साहिब मुसल्ले से हुजरे की तरफ बढ़े, इन्हें मस्जिद के कोने से हुजूर की तरफ बढ़े, दोनों में फासला हो गया। अगर फासला कोई मस्जिद कोई लंबी थोड़ी थी, चौड़ी थोड़ी थी, जरा सा फासला हो गया था। अब जनाब वाला कह नहीं पा रहे हैं, क्या करें, मुस्तफ़ा जान रहमत गुजरे की तरफ चले जा रहे हैं, गुलाम नबी यानी नबी के गुलाम पीछे पीछे चले जा रहे हैं। माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के कहता है, माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के कहता है, अबू हुज़ैफा कोई ज्यादा दूर थोड़ी गए हैं नबी, आवाज दे ले। तो ईमान कहता है आवाज मत देना अबू हुज़ैफा, पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं, गुस्ताखी हो जाएगी अगर नबी डिस्टर्ब हो गए। आवाज मत देना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बनता है, बन जाने दे, हसरतों का मतफन बनता है, बन जाने दे, आवाज मत देना। माँ से के बाद झंझोड़ के फिर कहता जब आवाज नहीं दे सकता तो तेज तेज चलने, कोई ज्यादा दूर थोड़ा ही है। तो दिल कहता है ज़मीर कहना तेज भी मत चलना, तेरे कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ ना हो जाए। ये थे ईमान वाले, ये थे अदब वाले, और एक ये है अदब वाले। नाक तो ऐसी थी, कान तो ऐसे ही थे, और हाथ में तस्बीह ये भी है, और वो ईमान वाला अदब वाला। सुभान अल्लाह। तेज भी मत चलना, कहीं कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ ना। और आखिरकार मेरे नबी हुजरे में पहुंच गए, एक कदम हुजरे में, एक कदम मस्जिद में, हाथ में हुजरे का पर्दा। अब है सुनने की बात, हाथ में नबी के हुजरे का पर्दा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपनी नजर पीछे पलटकर मेरे नबी ने अबू हुज़ैफा की तरफ नजर की और इरशाद फरमा मन हाज़ा खल्फी अबू हुज़ैफा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? ये अबू हुज़ैफा तो नहीं आ रहा है? तेरा जोर से सुभान अल्लाह, मेरे पीछे ये अबू हुज़ैफा तो नहीं आ रहा है? तो अबू हुज़ैफा ने सोचा अब आ गई कहने की बात है। इससे पहले के ज़बान को, इससे पहले के अल्फाज, इससे पहले के जनाब वाला माफी ज़मीन अल्फाज की शक्ल इख्तियार करता, इससे पहले कुछ बोलते, इससे पहले के लब बोलते। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इधब या अबा हुज़ैफा क़द ग़फ़रल्लाहु लका व लि उम्मिका, अबू हुज़ैफा जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही जो बात हम पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बहुत रिवायतें, बहुत अल्लाह इन हदीसों का सवाब मरहुमा नाजुक मरहुमा की रूह को अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमाए, और साहिब भाई को सब्र दे, उनकी बेटियों का नसीबा रोशन फरमाए।
इंशाल्लाह किसी मौके पे गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे। आज की गुफ्तगू ज़रा नामुकम्मल इसलिए है कि टाइम बहुत हो गया और माशाल्लाह आप लोग बड़े इत्मीनान से बैठे हैं और मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा आपको परेशानी में मुब्तला करूं। थोड़ा सा अभी बात थोड़ी अधूरी रह गई, बस 2 मिनट और लेना चाहूँगा। नबी को सब कुछ मालूम है, ऐसा इल्म है उनके पास जो दिलों के राज़ों को पहचान देख ले। बेशक बेशक। वो ये नहीं देखेगा दरवाजे पे कौन सा फरिश्ता खड़ा है, मगर पूछते हैं सरकार, पूछते हैं कौन सा फरिश्ता है जिब्राइल, तो दोबारा आ गई, मजा है। वाह, दो आपके पास पहली बार है मगर दोबारा गई, मजा ही मजा है। अच्छे साजिद भाई को पकड़ा साहब मौलाना इमरान साहब ने। मौलाना इमरान साहब खुश रहे, आबाद रहे, और आपने वाकई बहुत काम किया और ज़ियारत वाली मस्जिद को देख कर दिल बाग बाग हो गया। बड़ी अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, बड़ी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह पुरनूर मस्जिद है। मध्य प्रदेश में मुलाकात हुई थी काफ़ी दिन पहले, हाँ बिफज़लिही ताला। हाँ ये भी स्टेजों की दुनिया के हैं जैसे आप हैं। तो खुश रहें साजिद भाई, बच्चियों का नसीब बुलंद हो, तरक्की दे अल्लाह ताला सब लोगों को। और तुम्हारे दिल का खुलूस था जो इतने लोग आए और अभी तक बैठे रहे, सच्ची बात, ये बड़ी बात है। और ऐसे बैठे हैं कि अगर मैं 1 घंटा और सुना लूंगा इन्हें तो 1 घंटा सुन लेंगे इंशाल्लाह। बताओ कितने लोग सुन सकते हो 1 घंटा, हाथ उठा के बताओ। माशाल्लाह, अल्लाह इन्होंने हाथों की लाज रख ले। वाकई साहब 1 घंटा सुन लोगे आप लोग, मगर मैं 1 घंटा सुनाऊंगा नहीं, कहीं सोचो कि रिसेट हो रहे हैं मौलाना। रिसेट नहीं हो रहे हैं मौलाना, अब ये बात को तमाम कर रहे हैं मौलाना साहब। कौन है दरवाजे पे, कौन सा फरिश्ता है दरवाजे पे? तो जिब्राइल कहते हैं सरकार, मलकुल लम यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बाद, आका ये वो फरिश्ता है कि इस फरिश्ते ने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगी है और आज के बाद भी किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं मौत का फरिश्ता है, अर्ज करते हैं जी सरकार आपकी इजाजत है तो बुला लूं? तो मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राइल तुम्हारी क्या राय है, बुलाऊं या ना बुलाऊं? पावर देखो, पावर, बुलाऊं ना बुलाऊं, पावर इसी को कहते हैं पावर। और लोग कहते हैं पावर नहीं है, पावर नहीं। अबे किसे कहते हैं पावर? तो बता किसे कहते हैं यार, क्या हो गया लोगों के पावर नहीं है? पावर किसे कहते हैं भाई? पावर ये है, देख फरमाते हैं अगर मैं चाहूं आयशा, बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबे इसे कहते हैं पावर कि अगर मैं चाहूं, नबी फरमाते हैं अगर मैं चाहूं आयशा तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। अगर मैं चाहूं, ये नहीं कहा अल्लाह चाहे, बल्कि फरमाया अगर मैं चाहूं। इसे कहते हैं पावर। और किसे कहते हैं पावर? एक आदमी आके बोला हुजूर हम पे हर साल हज करना फर्ज है। मेरे नबी ने फरमाया 1 बार हज करना फर्ज है। तो वो कहने लगा हर साल हज करना फर्ज है? मेरे नबी खामोश। फिर बोला हर साल हज करना फर्ज है? फिर नबी खामोश। बता तो दिया 1 बार करना फर्ज है, लेकिन वो सवाल ही करता चल। 1 बार 2 बार 3 बार मेरे नबी को जलाल आ गया और मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर मैं कह दूं, जी जी बेशक सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा अल्लाह कह दे, लऊ कुल तो आहे सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अगर मैं कह दूं कि हर साल हज फर्ज है तो तुम पे हर साल हज करना फर्ज हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और किसे कहते हैं भाई पावर? फरमाते हैं अगर मैं कह दूं, ये नहीं कहा अल्लाह कह दे, बल्कि अगर मैं कह दूं, मैं अगर मैं कह दूं, यही तो पावर जी। पावर नहीं है, पावर नहीं। अब इससे ये पूछ के देखो पावर कहते किसे हैं? तेरे पास पावर का पैमाना क्या है ये तो बता दो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कांसी के सिक्कों को तो ना समझ रहे, आइए पावर तवज्जो है जी। पावर किसी चिड़िया का नाम है, किसी तोता मैना का नाम है, किसी लाइट का नाम है, माइक का नाम है, किसी शामियाने का नाम है। कौन सी चिड़िया है? तोता मैना को कहते हैं क्या पावर? जी पावर ये है कि अगर मैं कह दूं, जी जी, और अगर कहो तो एक थोड़ी सी और सुना दूं। जी जी। एक बेईमान आया, देखो इसे कहते हैं पावर जी। एक बेईमान आया
आके कहने लगा मुझे मुसलमान बना दो। लंबी है, छोटी करूंगा, परेशान मत हो, मुझे मुसलमान बना दो। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो वो कहता मैं ऐसा कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहना चालाक बहुत था, बहुत चालाक था वो आने वाला। वो कहने लगा आप ये बताओ मुझे, मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो नमाज कितने टाइम की पढ़नी है? जी तवज्जो है जी। तो नमाज तो 5 टाइम की है। अल्लाह ने फरमा दिया 5 है, नबी ने फरमा दिया 5 है। सबने 5 पढ़ी है। इमाम हुसैन ने 5, इमाम हसन ने 5 और जनाब वाले इमामों ने 5, मुहद्दिसीन ने 5, नबियों ने 5। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो 6 टाइम की फर्ज थी, सहाबियों ने 5 और वलियों ने 5। तवज्जो है जी। सबने 5-5 पढ़ी। कोई कर देगा कम? अरे है हिम्मत किसी की? तो वो चालाक बहुत था। वो कहने लगा कितने टाइम की नमाज पढ़नी होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी। तो थोड़ी देर सोच के बोला 5 की नहीं पढ़ पाऊंगा, इस शर्त पे बनाओ तो बना लो। 5 की नहीं पढ़ पाऊंगा, इस शर्त पे बनाओ तो बना लो। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि अगर नहीं पढ़ पाएगा तो अपने घर को चला जाए जी ना, बल्कि हुजूर ने फरमाया कितने टाइम की पढ़ पाएगा? तो अब सोच में पड़ गया कितने टाइम की बताऊं। उसे भी पता था आज हो गया काम तो हो ही जाएगा जी। बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, पावर वाला। आज कल में पढ़ पढ़ के सवाल लिया, निशान लगाए फिर कलमा पढ़ के जालिम, शर्म नहीं आती? तवज्जो है। और ये बेईमान जानता है कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो पावर वाला होता, जो नबी होता है वो पावर वाला। कहने लगे कितना टाइम की पढ़ पाएगा? तो वो बोला बहुत हिसाब लगा के बोला 2 ही टाइम की पढ़ पाऊंगा मैं, 2 ही टाइम की पढ़ पाऊंगा। इस शर्त पे मुसलमान बनाओ तो बना लो। अल्लाह इस हदीस का सवाब नाजुक मरहुमा की रूह को अता फरमाए। आमीन। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा तू 3 की पढ़ ली तो 4 की पढ़ ली। आका ने फरमाया हाथ ला, हाथ ला, मैंने तुझे इसी शर्त पे कलमा पढ़ाया। बेशक हदीस ये है अस्लम अराबियुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। एक अराबी इस शर्त पे कलमा पढ़ता है कि वो सिर्फ जिंदगी में 2 ही टाइम की नमाजें पढ़ता रहेगा। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने 3 टाइम की नमाजें स्पेशली पार्टिकुलरली उसके लिए माफ फरमा दी। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह से पूछ के बताऊंगा, बल्कि अल्लाह के नबी का और पावर। क्या बात? और से बोलो जोर से, 3 टाइम की नमाज तेरे लिए माफ, 2 ही की पढ़ना जा। सारी जिंदगी उस पे 2 ही टाइम की नमाजें फर्ज थी, 5 की नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात यहाँ खत्म थोड़ी हो जाती है। एक हदीस सुनाता हूँ बुखारी की, जरा बहुत तवील है, मुख्तसर करूंगा, इजाजत है? पावर देखो यार, किसे कहते हैं पावर जी। बात आ गई है तो कब मौके मिलते हैं, बार बार थोड़ी मिलते हैं मौके। रुकनुद्दीन उरी मौके बार बार तो नहीं मिलते, मगर टाइम बहुत हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम निकल ही जाओगे नहीं ना? और थोड़ी देर और बैठोगे, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब आए, आके मेरे नबी, उधर मत देखो मैं बता रहा हूँ। एक साहब आए और मेरे नबी से बहुत मुख्तसर सुनाऊंगा, बहुत मुख्तसर, यानी 10 मिनट की बात 1 मिनट में बताऊंगा बेशक इंशाअल्लाह। एक आए साहब, आगे बोले या रसूल अल्लाह मुझसे तो बड़ा जुल्म हो गया, मैंने तो बड़ा जुल्म कर दिया या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह के रसूल मैंने तो बड़ा जुल्म कर दिया। क्या कर दिया तूने? तो कहने लगा वक़ातु अला अहली वाना साइमुन, या मुस्तफ़ा मैं रोज़े से था और मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी के पास चला गया, मैंने तो रोज़ा ही तोड़ दिया या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूँ? तो मेरे नबी ने फरमाया कफ़ारा अदा कर दे, तू एक गुलाम आज़ाद कर दे। वो कहने लगा आका गुलाम ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से आज़ाद करूँगा? सरकार तो इरशाद फरमा के 60 लोगों को खाना खिला दे। बहुत कहने लगा बड़ा गरीब आदमी हूँ मैं, सरकार में खाना कहाँ से खिला दूँगा? तो सरकार ने फरमाया तीसरा विकल्प दे दिया। बुखारी शरीफ के तीसरा विकल्प है, उसका तीसरा क्या है? 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिला सकता तो एक काम कर, 60 रोजे, एक रोजे के बदले में 60 रोजे लगातार रख ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। 3 विकल्प हैं, गुलाम आजाद कर दे, 60 मिस्किनों को खाना खिला दे, ना कर सकता तो 60 रोजे रख ले। 3 विकल्प हैं, 3 के अलावा चौथा विकल्प नहीं है, चौथा कोई मुतबादल नहीं है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। गुलाम आजाद कर दे, अगर रोजा तोड़ दिया तो गुलाम आजाद कर दे,
नहीं है तो खाना खिला दे, नहीं है तो 60 रोजे लगातार रख। तो वो कहने लगा कि मैं 60 रोजे कैसे रख लूंगा, मैं तो बहुत ही परेशान हो जाऊंगा 60 रोजे या रसूल अल्लाह मैं कैसे रख लूंगा। तो मेरे नबी पाक खामोश हो गए, बोले इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो भी बैठ गया खामोश जनाब वाला। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी की बारगाह में खजूरों का तवाक आया। खजूरों का तवाक जानते हो ना, खजूरों का तवाक। पहले तवाक बहुत आते थे मस्जिदों में, जी जी, पूरों के तवाक, खीर के तवाक। अब कौन भेज रहा खीर? हमारी तो मस्जिद में कई कई बुढ़े बेचारे रहते थे, उनका काम ही ये था। दरवाजे था, जुम्मेरात के दिन एक बुढ़ा इस दरवाजे पे रहता था, अल्लाह खैर अल्लाह मगफिरत करे, और एक उधर रहता था। इधर से कोई बच्चा तवाक लेके आया तो वो उन्होंने अपनी तरफ रख लिया, दूसरे लेके तो उन्होंने। तो खीरों के तवाक पहले बहुत आते थे मस्जिद में। तुम्हारे यहाँ आते थे नहीं आते थे? हैं? अब भी आए। हाँ तो ये भी हमारा इलाका, कोई लंदन थोड़ी है ये। आ गए क्या भाई? दिल्ली से आ गए, माशाअल्लाह। दिल्ली से आगे फिर जलसे में भी आ गए। खुश रहिए, तवज्जो है आपकी जी। हाँ इधर देखो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 3 विकल्प खत्म, चौथा कोई विकल्प नहीं, चौथा कोई रास्ता नहीं। जनाब वाला वो सहाबी रसूल थे, वो जानते थे पावर वाले पैगंबर के पास बैठा हूँ। जनाब वाला जैसी खजूरों का तवाक आया, मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कहाँ है वो जिसने रोजा तोड़ दिया था? तो हाथ जोड़ के कहने लगा सरकार आपने मेरे माँ बाप कुरान में ही हूँ, मुझसे रोजा टूट गया हुजूर, मैंने रोजा तोड़ दिया। तो आका पाक साहिब चौथा विकल्प दे दिया, चौथा यानी 3 ही है कुरान और हदीस में, चौथा नहीं है। तो मेरे नबी फरमाते हैं जब तेरे लिए इजाजत है, या खजूरों का तवाक ले जा और मदीने के गरीबों में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद। दे दो, रखो, खुश रहो और रखो। खजूरों का तबाक ले जा, मदीने के गरीबों में बांट दे। तो जहां चौथा तीसरा विकल्प है, चौथा है ही नहीं, वहां मेरे नबी ने अपनी ही पावर का इस्तेमाल करके तो दिया चौथा विकल्प। अब चौथे में भी वो राजी नहीं जी, वो चौथे में भी राजी नहीं, वो बैठ गया। वो दिल में बोलता है कि जब चौथा है तो आपके पास सरकार 5वां भी है। क्या बात, सुभान अल्लाह। और जोर से बैठ गया, जानता था कि पावर वाले हैं, बैठ गया। मेरे नबी ने फरमाया खजूरों का तबाक ले जा और मदीने के रोजा आ रहा ना कल से, परसों से तरावी होगी इंशाअल्लाह। लो चलो रोजे की हदीस भी आ गई, बेशक, और रमजान का इस्तिकबाल भी हो गया। रोजे रखना सब लोग, सहरी खाना, इफ्तार करना, झगड़ा नहीं करना, और घर में गुस्सा नहीं होना। और असर के टाइम से तुम्हें गुस्सा बहुत आने लगता है, मियाँ बीवियों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं घर। तो ये फिर रोजा जो है वो लड़ाई पढ़ाई का नाम नहीं, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, रमजान का इस्तिकबाल करना। तो मैं जनाब वाले ये कह रहा था, जा मदीने के गरीब में बांट दे, खजूर का तबाक ले जा, मदीने के गरीब में बांट दे। तो अब सुनो उसकी बात यार, तुम्हें भी कुछ मतलब अजीब सा लगेगा यार। देखो सरकार ने फरमाया मदीने के गरीबों में बांट दे। तो वो कहता है या रसूल अल्लाह मिन हाज़ल अतम इला ज़ालिकल अतम, ए मुस्तफ़ा मदीने के इस कोने से लेकर और उस कोने तक या रसूल अल्लाह मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। क्या बात है, मदीने के इस कोने से उस कोने तक मुझसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। ये सुन के नबी मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया इज़हब फ़अतिम अहलका, जा जा, मुस्कुरा के फरमाया जा जा, ये खजूरों का तबाक ले जा और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा।
क्या बात है। और किसे कहते पावर? ये है पावर जनाब वाला। पावर नहीं है, पावर नहीं है, किसे कहते पावर। और अगर पावर की और हदीसें सुनाऊं तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जनाब वाला इंशाअल्लाह किसी मौके में फिर सुनाएंगे। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। सरसद मुझे खुशी हुई कि तुम अब तक बैठे रहे। और अभी बैठना, अभी नाते सुनवाऊंगा कारी शाहनवाज की, अल्लाह आबाद रखे, साजिद संभली की और शान अरब साहब हैं। अच्छा, वो आएंगे आएंगे आएंगे। जब तक वो आए ना जलसा बर्खास्त मत करना। तो कारी शाहनवाज ने, मैं इनको लाया, जबरदस्ती लाया। मैंने कहा रुकनुद्दीन सराय का मंजर देखो, कैसी मोहब्बत वाले लोग हैं। अब इत्तेफाक से इन्हें शुरू में ही मौका मिल गया, आप आए भी नहीं थे पूरे, तो अभी सुनाएंगे, मजा आ जाएगा। साजिद संभली सुनाएंगे, उन्होंने वादा किया। और मेरी तकरीर भी अब इंशाअल्लाह, अब तुम सोच रहे होगे तुम छोड़ो तो ही तो सुनाएंगे, ये पहुंचा दूंगा, सब पहुंचा दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आबाद। देखो कैसे, देखिए साजिद संभली, ये बुजुर्गों की मोहब्बत है, ये पावर है। इरशाद फरमाया बुलाऊं ना बुलाऊं, जी 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 आए, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बुलाऊं ना बुलाऊं। तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मर्जी के मालिक तो आप हैं, मगर अल्लाह मुश्ताक है आपकी मुलाकात का। तो मेरे नबी ने फरमाया दरवाजा खोल दो, इजाजत दे दो। दरवाजा खोला गया, मौत का फरिश्ता आया। मौत का फरिश्ता हाथ बांध के हुजूर के दरबार में खड़ा हो गया। मौत के फरिश्ते से मुस्तफ़ा ने पूछा, ये मौत के फरिश्ते ये बता दे तू रूहें कैसे निकालता है? तो वो कहता है या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे रूहें निकालता हूँ जैसे किसी कांटे वाले पेड़ पर किसी चादर को डाल दिया जाए, तो जैसे चादर को पूरी ताकत से खींच लिया जाए, जैसे तार बिखर जाती है चादर, ऐसे ही जिसकी रूह निकालता हूँ उसका जिस्म तार बिखर जाता है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाया क्या मेरे गुलामों की रूहें भी तू ऐसे ही निकालेगा? तो कहने लगा नहीं मुस्तफ़ा नहीं, ऐसे नहीं निकालूंगा। इरशाद फरमाया कैसे निकालेगा? तो वो कहता आका जैसे आप चाहेंगे वैसे निकालूंगा। अहे क्या बात है। इरशाद फरमाया तकलीफ नहीं देना मेरे गुलामों को। तो जनाबे वाला वो कहता है या रसूलल्लाह वादा करता हूँ मैं आपके गुलामों की रूहें ऐसे निकाल लूंगा जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, पता भी नहीं चलेगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को गुलामों का कितना टेंशन, क्या बात है। और हमें मुस्तफ़ा के लिए कोई टेंशन है? गद्दारों में दोस्ती है, समोसे खा रहे हैं, बिरयानी उड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। आओ हाजी जी, आओ हाजी जी। काहे का हाजी जी? नबी का है तो हमारा है, बेशक। नबी का नहीं, अल्लाह की कसम वो किसी का नहीं। बेशक, तवज्जो है। बेशक। और ये जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत गुलामों की रूहों को कैसे निकालो, और फिर अल्लाह के नबी ने इजाजत दी, फिर मेरे नबी की रूह पाक को निकाला गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बेशक रूह निकाल ली गई, बेशक रूह निकाल ली गई। फिर अल्लाह उसी टाइम अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा मेरे नबी के जिस्म में हुजूर की रूह को दोबारा उतार दिया गया। अल्लाह ने फरमाया उतार दो इस रूह को वहीं जहां से आए, वादा हुआ पूरा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, वादा हुआ पूरा। रूह को दोबारा डालो, ये मेरी जात का साया है। आला हजरत जैसी हस्तियां इस मंजर को देख के बोली तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो ये मौत का फलसफा है जनाबे वाला, ये तो अल्लाह ही को मालूम है ये है क्या, मगर हमें इतना ही मालूम था जो आपको बता सके। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे।
इस्लाम पर, सुन्नियत पर और नबी के इश्क पर अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज फितनों की घड़ी है, इन फितनों की घड़ी में हमारे लिए सबसे अहम वो रास्ता है जो बरेली वाले आला हजरत ने बताया, इश्क का रास्ता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी वफा का रास्ता, जिसे आज की दुनिया में मसलक आला हजरत के नाम से जानते और पहचानते हैं। वो बेहतरीन रास्ता है चलने के लिए। दोनों जहान में अल्लाह ताला हमें खुशहाली अता फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नाज़िम खलीली क़ारी शाहनवाज़ को बुला, आइए क़ारी शाहनवाज़ आप आ जाइए जल्दी से, बगैर की निदामत के जल्दी आइए, आप लोग बैठे रहिए जल्दी।